सबसे पहले अपने माता पिता को चरण स्पर्श करना चाहूंगा, जो कि इस दुनिया में लाए, इस लायक बनाए। और कंपनी के फाउंडर डॉक्टर लिन सीजिन को भी कोटि कोटि नमन करना चाहूंगा। और भारत में लाने वाले प्रोफेसर सर रत्ना मैम को भी चरण स्पर्श करना चाहूंगा, जो कि भारत में लाए। और साथ में एस रंजन सर को भी कोटि कोटि नमन करना चाहूंगा। और बिहार में लाने वाले के अग्रवाल सर को भी चरण स्पर्श करना चाहूंगा। और मेरे जितने भी अपलाइन हैं सभी को चरण स्पर्श करना चाहूंगा। और आज का जो मेरा टॉपिक है ज्ञानोथेरेपी, तो आज हम ज्ञानोथेरेपी के बारे में बात करेंगे। ज्ञानोथेरेपी तो यहाँ पे देखते हैं कि दो प्रकार से स्वास्थ्य पर दृष्टिकोण बनाए रखता है। तो यहाँ पे दिखाया गया है कि प्राकृतिक भोजन और पारंपरिक दवाइयाँ, ये दोनों में अंतर क्या है। तो यहाँ पे प्राकृतिक जो भोजन है, जो प्राकृतिक से हम लोग को जो मिलता है, वो हम लोगों का जो शरीर, जो हम लोग ग्रहण करते हैं भोजन, वो क्या करता है, हम लोग का हर वो पार्ट पे वो काम करता है। हर वो जगह पे जाके वो क्या करता है, ऊर्जा ऊर्जा प्रदान करता है। और पारंपरिक जो दवाइयाँ है, वो क्या करता है कि ये जो जो भी अगर रोग, अगर जो भी समस्या है, जिससे मान के चलिए दवाइयाँ है, तो ये क्या करता है, अंग पे काम करता है। और प्राकृतिक जो भोजन है, वो पूरा शरीर पे अनेक, हर वो सेल पे जाके वो काम करता है। तो दृष्टिकोण के नजर से देखा गया है कि प्राकृतिक जो है संपूर्ण आहार है। प्राकृतिक संपूर्ण आहार है। और पारंपरिक दवा क्या है, एक खंड युक्त है, एक हर वो पार्ट पे काम करता है, अलग अलग पार्ट पे काम करता है। तो यहाँ पे केंद्र बिंदु दिया गया है कि केंद्र बिंदु यानी प्राकृतिक जो भोजन है स्वास्थ्य पे काम करता है। वो स्वास्थ्य को देख रखता है। स्वास्थ्य स्वास्थ्य हमें, प्राकृतिक भोजन हमें स्वास्थ्य देता है। और पारंपरिक दवाइयाँ जो है, ये रोग को क्या करता है, रोकता है। रोग को रोकता है, न कि वो इलाज करता है। और यहाँ विधि, विधि क्या है, यानी कि प्राकृतिक जो भोजन है वो क्या है कि ये रोकथाम में काम आता है। प्राकृतिक जो भोजन है वो रोकथाम में काम आता है, और पारंपरिक दवाई जो इलाज में काम आता है। तो आगे क्या है कि उत्पाद, कि प्राकृतिक जो भोजन है, वो क्या है, पूरक आहार है। संपूर्ण यानी पूरक आहार का मतलब क्या होता है कि अगर प्राकृतिक भोजन का सेवन करते हैं हम लोग, तो पूरा शरीर का हर वो पार्ट, हर वो सेल पे क्या करता है, उसको पूरा पूरा क्या करता है, आहार यानी उसको ऊर्जा देता है। तो इसीलिए प्राकृतिक भोजन पूरक आहार है। और पारंपरिक दवाइयाँ क्या है, पारंपरिक दवाई की औषधि गुण है। ये क्या है, ये औषधि है। औषधि यानी ड्रग। और क्या है कि लक्ष्य, ये प्राकृतिक का एक ही लक्ष्य होता है कि कल्याण करना। ये पूरा संसार को क्या करता है, कल्याण करता है। उस पूरा संसार को भी ये प्राकृतिक का ही देन है कि वो हर वो जो भी अगर कमी होता है प्राकृतिक पूरा करते हैं। और पारंपरिक दवाई क्या है कि अगर जो भी समस्या है, उस समस्या क्या करेगा, थोड़ा देर के लिए सुधार करेगा, फिर समस्या आगे उसी तरह होता है। तो इस तरह से हम लोगों का जो स्लाइड के माध्यम से समझे कि हम लोग स्वास्थ्य को दो तरह से दृष्टिकोण, स्वास्थ्य दो तरह से रख सकते हैं, एक प्राकृतिक भोजन से, एक पारंपरिक दवाइयाँ से। पर यहाँ पे दिखाया गया है कि स्वास्थ्य के चार स्तंभ होते हैं। ये जो स्तंभ जो है, लिखा है कि पूरक आहार, पौष्टिक आहार, स्वास्थ्य जीवन शैली, और और सकारात्मक मानसिक विकास। तो यहाँ पे
दिखाया गया है कि अगर हम लोगों का अगर स्वस्थ रहना है तो सबसे पहले पहले क्या है कि मानसिक मानसिक रूप से हम लोगों को स्वस्थ रहना है। और दूसरा क्या है कि आध्यात्मिक। और तीसरा है कि सामाजिक रूप से। और चौथा क्या है शारीरिक रूप से। अगर हम लोग अगर ये चारों स्तंभ को अगर सही से अगर हम लोग मेंटेनेंस करते हैं तब हम लोग क्या है कि परिपूर्ण स्वास्थ्य है। नहीं तो हम लोग क्या है स्वास्थ्य नहीं है। और क्या है कि गेम थेरेपी में किया गया है कि व्यक्ति का जो है सप्लीमेंट हेल्दी यानी डाइट मतलब पोषक आहार होते हैं लेते हैं तो उसके बाद हेल्दी लाइफ स्टाइल होना चाहिए। और उसके पास बात क्या है पॉजिटिव मेंटली होना पॉजिटिव माइंड होना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि पॉजिटिव हैं और बहुत सारे लोग पॉजिटिव में भी क्या है कि नेगेटिव ढूंढ ढूंढ लेते हैं। तो इस तरह से। और उसके बाद क्या है कि हेल्दी हम नहीं बोलेंगे तो क्या है कि हेल्दी के लिए क्या है कि पौष्टिक आहार स्वास्थ्य जीवन शैली जैसे पूरक आहार है। तो विश्व और यानी क्या है कि जीवन शैली क्योंकि स्वास्थ्य मन होना चाहिए और स्वास्थ्य जैसे कहते स्वस्थ अन्न होना चाहिए और स्वस्थ तन होना चाहिए। तभी हमारे जीवन शैली स्वस्थ रहता है यानी सकारात्मक और मानसिक विचार से सभी परिपूर्ण रहते हैं। तभी हम क्या करते हैं कि हेल्दी कहलाते हैं। तो आज हम लोग अनहेल्दी होते हैं। प्रॉब्लम दो कारण से होते हैं कि पहला क्या होता है कि टॉक्सिन यानी दूसरा क्या है इनबालेंस। तो यानी असंतुलित। तो हमारा शरीर में असंतुलित होने के कारण प्रॉब्लम हो रहे हैं। तो जो कि हमारे शरीर से भी क्या है कि बाहर से भी होता है और अंदर से भी होता है। तो हम लोग क्या है कि खाना तो खा लेते हैं मगर क्या होता है कि खाना खाने के बाद वो बड़ी बात नहीं है यानी खाना को क्या है कि पचाना बड़ी बात होता है। तो इस तरह से अगर हम लोग अगर स्वास्थ्य के चार स्तंभ के बारे में जानते हैं तो क्या है कि हम लोगों को स्वस्थ मन स्वस्थ तन और ये सब चीज़ की जरूरी है ताकि हम लोग ये चारों स्तंभ को पूरा करके हम लोग स्वस्थ रह सकते हैं। और यहाँ पे दिखाया गया है कि टॉक्सिन एंड इनबैलेंस यानी विष और असंतुलित यानी शरीर में विष और असंतुलित क्या है कि आंतरिक और बाहर कारकों से होता है जैसे कि तनाव आधुनिक जीवन शैली है यानी फ्री रेडिकल्स वायु प्रदूषण प्रदूषित जल रसायन दवाई इत्यादि। क्या है कि हम लोग का जो शरीर है कि बाहर से भी असंतुलित है और अंदर से भी असंतुलित है। तो हमारा जीवन शैली फ्री रेडिकल्स वायु से प्रदूषित है। तो हम लोग खाने की बुरी आदत क्या है कि यहाँ पे लिखा है कि खाने की बुरी आदत अत्यधिक भोजन। हम लोग क्या करते हैं अत्यधिक भोजन करते हैं। तो इससे क्या है कि बुरी आदत क्या है बार बार भोजन करना जल्दी जल्दी खाना अत्यधिक अम्लीय भोजन सेवन करना अत्यधिक पका हुआ भोजन सेवन करना बहुत कम हरी सब्जी खाना। ये सब क्या है कि गलत खाने का बुरी आदत है। अगर हम लोग अधिक खाना खाते हैं तो क्या होता है कि वो पचता नहीं है सही से। पचने नहीं अगर नहीं सही से पचता है तो क्या होता है कि पेट में जो हम लोग जो भोजन लेते हैं वो क्या सड़ने लगता है। सड़ने की वजह से क्या होता है पेट में गैस बनता है। गैस अगर हम लोग अगर बन जाता है तो अनेकों समस्या आ जाता है। और क्या है कि हम लोग को खाना खाना को बार बार खाना नहीं चाहिए।
बार बार खाना खाने से भी दिक्कत है ना, जल्दी जल्दी जैसे यहाँ पे लिखा है जल्दी जल्दी खाना खाना। तो खाना हम लोग खाना है, मगर क्या है कि आराम से खाना है, चबा के खाना है। अगर हम लोग चबा के खाते हैं तो क्या होता है, अल्लाह द्वारा वो खाना क्या है कि जल्दी पचता है और डाइजेस्ट अच्छा होता है। और वो खाना हम लोगों का क्या है कि शरीर में ऊर्जा देता है। और अत्यधिक अम्लीय भोजन सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि अम्लीय भोजन को पचाने में लेबर को काफ़ी टाइम लगता है। तो हम लोगों को अत्यधिक अम्लीय भोजन नहीं करना चाहिए। और क्या है कि अत्यधिक पका हुआ भोजन सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि अत्यधिक अगर भोजन को अगर हम लोग ज़्यादा पका लेते हैं तो भोजन का जो पोषक तत्व है वो क्या है कि वो पोषक तत्व नहीं रहता है। वो पोषक तत्व ज़्यादा गर्म होने की वजह से क्या है वो खत्म हो जाता है। और हम लोग क्या है कि 75% क्या करते हैं कि अम्लीय भोजन करते हैं, और 25% जो होता है कि क्षारीय भोजन करते हैं। क्योंकि यहाँ पे देखा गया है कि हरा साग सब्जी के होता है कि हम लोग ध्यान कम देते हैं, और वो मांस मछली मीट ये सब में क्या होता है लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो ये सब क्या है कि बुरी आदत है, इन आदत को हम लोगों को सुधारना होगा और खान पान पे ध्यान देना होगा, ताकि हम लोग स्वस्थ रह सकें। यहाँ लिखा है कि बॉडी इज द बेस्ट डॉक्टर। नहीं, शरीर एक उत्तम चिकित्सक है। शरीर के विष से निपटने के लिए तीन रक्षा स्तर है। प्रथम रक्षा स्तर की मुक्ति की अवस्था, द्वितीय रक्षा स्तर है अलग रखने की अवस्था, और तृतीय रक्षा स्तर है कि ट्यूमर के विकास की अवस्था। यहाँ फर्स्ट लेवल ऑफ प्रथम प्रथम बचाव का प्रथम चरण, यहाँ क्या है कि मुक्ति का अवस्था। अगर हम लोग दिखाए गए विषाक्त पदार्थ निम्न तरीकों से शरीर से बाहर निकलता है। यहाँ पे दिखाया गया है कि चार तरह से। तो यहाँ क्या है कि हम लोग जो मुक्ति का अवस्था की कि हम लोग के शरीर से जो कचरा निकलता है, पसीना द्वारा निकलता है, मूत्र द्वारा निकलता है, बलगम द्वारा निकलता है, मल द्वारा निकलता है। और एक होता है कि फुड़ा फुंसी द्वारा भी हम लोगों के शरीर से, इसलिए जो हम लोगों के अंदर जो कचरा है वो क्या है, ये 5 तरह से निकलता है। यहाँ पे दूसरा लेवल दिखाया गया है कि बचाव का द्वितीय चरण की अलग रखने की अवस्था। विष निचले तत्वों के साथ मिल जाता है या पथरी रूप में परिवर्तित हो जाता है। क्योंकि हम लोग के शरीर में जो भी कचरा जाता है वो निचले स्तर में क्या होता है, एक जगह एडजस्ट जमा हो जाता है। जमा होने के बाद वो क्या होता है कि पत्थर में परिवर्तन हो जाता है, जिसे हम लोग पथरी कहते हैं। और क्योंकि हम लोग पत्थर तो खाते नहीं, मगर पथरी हो जाता है, तो वही गांठ बनने की वजह से वो टाइट हो जाता है। तो डॉक्टर क्या बोलता है कि पथरी हो गया है। यूरिक एसिड और पथरी में बदलाने, यूरिक एसिड जो है वो क्या है पथरी में बदल जाता है, तो निष्क्रिय पदार्थ के साथ मिलकर वह कोलेस्ट्रॉल और वसा को बनाता है। यहाँ लेवल 3 बचाव का तृतीय चरण, ट्यूमर के विकास की स्थिति। विषाक्त पदार्थ जो बहुत अधिक समय तक शरीर से निकल नहीं पाते हैं, वह श्वास समस्या जैसे ट्यूमर के रूप में विकसित हो जाते हैं। अगर हम लोगों का शरीर में बहुत दिन से अगर कचरा जमा एक जगह पे रहता है, वो क्या होता है कि ट्यूमर के रूप में उत्पन्न हो जाता है, विकास होने लगता है। यहाँ दिखाया है कि गेनोडर्मा सपोर्ट द बॉडी। गेनोडर्मा शरीर की सहायता करता है। यहाँ पे दिखाया गया कि आरजी आरजी शरीर के विषैले पदार्थ को क्या करता है, विषैले पदार्थ को बाहर निकलता है। और जीएल जो है कि शरीर को संतुलन रखने में सहायता करता है।
और पहला समीक्षा सिद्धांत क्या है कि मानव शरीर में सभी स्वास्थ्य संबंधी समस्या मुख्य दो कारण से होते हैं। एक विश्व से, एक असंतुलित शारीरिक प्रणाली से। दूसरा समीक्षा सिद्धांत क्या है? गैनोडर्मा शरीर की सहायता कर गैनोडर्मा जो शरीर का सहायता करता है, और शरीर स्वयं अपनी स्वास्थ्य संबंधी समस्या को की देखभाल करता है। शरीर जो है खुद अपना स्वास्थ्य संबंधी समस्या को क्या करता है? देखभाल कर लेता है। तो तीसरा समीक्षा सिद्धांत है कि प्रतिक्रिया शरीर द्वारा होती है, गैनोडर्मा द्वारा नहीं। अगर हम लोगों के शरीर में कुछ हलचल होता है तो शरीर द्वारा होता है, गैनोडर्मा द्वारा नहीं होता है। यहाँ प्रायः यह देखा गया है कि गैनोडर्मा मानव शरीर पर सचेत व अचेत मुद्रा में कार्य करता है। और सहज सहज प्रतिक्रिया क्या है कि शारीरिक और मानसिक, ये दोनों पे, और ये लक्षण, ये क्या है कि गैनोडर्मा इस तरह से हम लोगों के शरीर में काम करता है, शारीरिक और मानसिक। और वो लक्षण को क्या करता है? बाहर निकलता है कि जो भी अगर हम शरीर के अंदर जो भी समस्या है उसको क्या करता है? वो बाहर निकलता है, और शारीरिक और मानसिक को क्या करता है? स्वस्थ रखता है। यहाँ दिखाया गया चौथा समीक्षा सिद्धांत कि खुराक की मात्रा स्थिति से स्वतंत्र है। जैसे यहाँ पे दिखाया गया है कि पहला सप्ताह एक जोड़ा प्रतिदिन, और दूसरा सप्ताह दो जोड़ा प्रतिदिन, और तीसरा सप्ताह लिखा है कि चार जोड़ा प्रतिदिन, और चौथा सप्ताह छह जोड़ा प्रतिदिन। कोई प्रतिक्रिया ना हो तो खुराक की मात्रा में थोड़ी थोड़ी वृद्धि करें, और नियंत्रण की स्थिति में खुराक की मात्रा जारी रखें। स्थिति नियंत्रण में ना हो तो खुराक की मात्रा को आधा कर दें, और समय खुराक से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। यहाँ पे दिखाया गया एसिड और अम्ल के, यानी मानव शरीर को क्षारीय भोजन व अम्लीय भोजन की आवश्यकता पर अनुपात एक के एक के अनुपात में होती है। अगर हम लोग देखा जाती है, क्या लिखा है कि आधुनिक खान पान की आदतें इसके विपरीत है। क्योंकि अम्लीय अम्लीय भोजन में जैसे मांस, कोला आदि, ये क्या है कि अम्लीय भोजन है। और क्षारीय भोजन में क्या है कि साग, बाजरा, गेहूं, मक्का और सब्जी, ये क्या है? क्षारीय फूड में आता है। और रिएक्शन के क्षारीय भोजन जैसे कि आजी, जीएल, चाय, लिंजी, कॉफी, स्पूना, मोरंजी आदि का भरपूर सेवन करें। ये क्या है कि रिएक्शन का क्षारीय फूड है। एंजाइम थ्योरी, यहाँ पे दिखाया गया है कि समस्या मधुमेह नहीं है, समस्या है हमारे खान पान में। मधुमेह की समस्या का कारण है कि अग्नाशय, और अग्नाशय की समस्या का कारण है कि हमारे पाचन संबंधी समस्या। पाचन संबंधी समस्या जिसका कारण है कि हमारा खान पान की समस्या जिसका कारण है कि एंजाइम की कमी। तो इस तरह से हम लोगों का शरीर में समस्या होता है, और ये समस्या का समाधान हम लोगों का रिएक्शन में, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है कि आजीजीएल, एस्पूर्ना, मोरंजी, कोडिफाइन आदि का सेवन करेंगे तो ये जो मधुमेह की समस्या है वो क्या है? धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। यहाँ पे ग्रीन थ्योरी, हरित सिद्धांत, यानी लाल रक्त की उत्पाद का क्रम। जब लाल रक्त कोशिका निर्जीव हो जाती है तब इन्हें तिल्ली में पृथक्करण के लिए अग्रेषित किया जाता है। इसके बाद यह लीवर के माध्यम से पुनः पृथक्करण के लिए अग्रेषित की जाती है।
तत्पश्चात यह गुर्दे में प्रवेश करती है और हार्मोन्स बनाते हैं। वे अस्थमिजा के द्वारा हेमोग्लोबिन बनाती है, जो आगे जाकर पुनः निर्मित लाल रुधिर कोशिका में बदल बनती है। क्योंकि एस्पुना का सेवन करें, क्योंकि एस्पुना 100% क्षारीय फूड है। और यहाँ पे दिखाया गया है कि जो आपके पेट के लिए अच्छा है वो आपके चेहरे के लिए भी अच्छा है। तो डिएक्शन का जो भी प्रोडक्ट है, अगर जो भी प्रोडक्ट हम लोग खाते हैं वो प्रोडक्ट क्या है कि हम लोग शरीर में भी लगा सकते हैं। और यहाँ पे दिखाया गया है कि उपभोक्ता के 7 समूह होता है। तो पहले क्या है कि गर्भवती महिला, और दूसरा है शिशु, तीसरा है छात्र छात्राएं, और चौथा है किशोर, और पांचवा है विवाहित जोड़े, और छठा वरिष्ठ नागरिक, और सातवां बीमार लोग। तो हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि बीमार आदमी को पकड़ते हैं, मगर ऐसा नहीं, सिस्टम हम लोग को ऐसा नहीं बताता। यहाँ पे दिखाया गया है कि सबसे पहले क्या है कि गर्भवती महिला को देना चाहिए इंजेक्शन का प्रोडक्ट। और हर जगह, और उसके बाद क्या है कि शिशु को, उसके बाद छात्र छात्रा को सेवन कराएं, और किशोर को भी उसके बाद किशोर अवस्था जो है उन लोगों को, और क्या है कि विवाहित जोड़ी को भी सेवन कराइए, वरिष्ठ नागरिक को सेवन कराइए। लास्ट में क्या है कि लास्ट में हम लोग क्या है कि बीमार लोग को दें, ताकि बीमार लोग ठीक होगा तो भी खाएगा, नहीं ठीक होगा छोड़ देगा। क्योंकि वो अपना सेहत के लिए आते हैं, क्यों सेहत सही है तभी तो वो खाएगा। तो सेहत सही नहीं होगा तो फिर भी छोड़ेगा, सही शरीर यानी सेहत अगर सही रहेगा वो तो फिर भी छोड़ देगा। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले गर्भवती महिला को देना चाहिए। और रिएक्शन का प्रोडक्ट अगर सेवन करेगा तो रिजल्ट तो आएगा ही आएगा। और यहाँ पे संदर्भ में दिया गया है कि निम्नलिखित वेबसाइट पर भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे दिया गया है वेबसाइट, इस वेबसाइट से आप हर वो प्रोडक्ट, और दिया गया है कि इस सब के बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद सर।